मेन रोड के ऊपर इस टाइम मैं जा रहा हूँ, अपनी लेफ़्ट साइड के ऊपर हूँ। ये कोई आंटी हैं जो कि मुसलसल डिपर मारी जा रही है और इसको इतनी तमीज़, इतनी हया नहीं आ रही इसको कि एक बंदा जा रहा है उसको बार बार जो है ना ये तंग करी जा रही है। औरतों के हाथ में अगर हुक्मरानी पकड़ा दो ना तो फिर यही हशर होता है। अभी निकल गई है क्योंकि अब उसको पता लग गया, इसने कैमरा ऑन कर लिया। तो बात करने का मकसद ये है कि अगर मैं यहाँ पे निकलता ना तो ये मैं आपको इसका नंबर दिखा देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे निकल के इसे बदतमीजी करता ना तो सब ने कहना था कि यार ये जो है ना, अब ये देखें ये चला किस तरह रही है गाड़ी, अब ये देख रहे हैं। और अभी यहाँ पे अगर मैं इसे बदतमीजी करता ना तो सब ने कहना था कि ना ये देखें ये जी लड़के औरत से बदतमीजी कर रहा। तो ये इस गाड़ी का नंबर है, जैसा कि आप देख सकते हैं AAR793। और ऐसी बदतमीज औरत थी कि मैं स्कूल से जा रहा हूँ अपने रास्ते, मुझे डिपर मारी जा रही है। और जब मैं गाड़ी साइड पे करता हूँ तो फिर मेरे पीछे आके डिपर मारी जाती है। तो ये हालात हैं, जब औरतें अगर हाथ में हुक्मरानी पकड़ा दो ना तो उसके बाद फिर जो है ना इस तरह के कुछ हालात निकलते हैं। तो बाकी अल्लाह हिदायत दे बाकी सबको। पता नहीं आज के रोडों के ऊपर क्या हो गया है, जो कोई निकलता ना वो समझता कि भाई रोड ही इसने खरीद लिया जी। यहाँ पर अगर निकल के से हल्की सी बंदा कहता कि माँ जी या आंटी जी या बाजी जो भी हैं आप क्या मसला है। तो अभी ये मैंने देखा था अंदर से लानते इस तरह निकाल के भेज रही थी। चेक कर सकते हैं कि ना वो आगे सारा इसका रास्ता खाली है ना, अभी जान के मेरा रास्ता रोक रही है। ठीक है, अभी जैसे ही मैं मोबाइल निकालता हूँ ये जो है ना मुझे रास्ता देती है। अभी मैं इसको डिपर कराऊँ, ये देखिए जी ये निकल रही है, उंगलियाँ ये करा रही है, मेरे साथ मेरी फैमिली बैठी हुई है और जो जान की गालियाँ निकाल के जा रही है इस टाइम रोड के ऊपर। ये औरत है जैसा कि आप देख सकते हैं और ये मुसलसल गालियाँ निकाल रही है हमें मेन रोड के ऊपर। अभी इस टाइम हम जा रहे हैं, हमारी फैमिली को जो बार बार हमारी गाड़ी के आगे ब्रेकें लगाती है और ये भी देखिए किस तरह गाड़ी चला रही है। मैं फैमिली के साथ इस टाइम बैठा हुआ हूँ और अभी चली जाएगी आगे, फिर जाके बदमाशी अपनी शुरू करती है, गालियाँ निकालती है, जो जहाँ काम करती है। मैं इसे अपनी फैमिली के साथ खड़ा हूँ यहाँ पे मेन रोड के बेटे के साथ। सिर्फ बताने का मकसद ये है कि जब हम औरतों को इतना फ्री कर देते हैं ना, हमारा कानून इस तरह का बन गया है कि रोडों के ऊपर निकलती हैं ये नहीं देखती हैं कि हम क्या कर रही हैं, हम जो है ना हम किस मकसद के लिए पैदा हुई हैं। ये बस बदमाशी शुरू करती हैं उसके बाद और ना बाद में अपनी औरत होने का जो है ना वो करती हैं, फ़ायदा उठाती हैं। अभी भी ये जो है मुझे अकेला समझ रही थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मेरे साथ फैमिली बैठी हुई है, नहीं तो यहाँ पे सब बंदों ने भी शुरू हो जाना था कि आप क्या कर रहे हैं। तो ये अभी पूरी इस टाइम इसने गंदी गाली निकाल के गई है ये औरत। नंबर इसका आ गया अंदर, बाकी इंशाल्लाह मेरे से जो होता है मैं इस पर भी एक्शन लेता हूँ। अब तू औरत जाता है, अगर मैंने अपनी फैमिली आगे की है तो कम से कम अपना मसला बता, तुझे तकलीफ क्या है, तुझे मौत किया है। उसके साथ मेरी फैमिली के साथ बदतमीजी करके उसके बाद उसके पाँव के ऊपर से गाड़ी चला के चलेगी, ये गुस्सा नहीं आएगा। और यहाँ पे जो है ना अगर मैं इसको कुछ कहता ना तो सब लोगों ने मुझे जो है ना चमर जाना था। सिर्फ वीडियो बनाने का मकसद ये है कि यार कोई अगर औरत जात जिसके पास जो है ना या क्या मैं आप कहूँ कि जो कोई सुन रहा है जिसके अंदर समझ आया यार वो कोई तो इन चीज़ों के ऊपर यार करे। मतलब ये औरतों के लिए या तो फिर अलग रोडे बना दें यार, वो तो मर्द को इंसान नहीं आजकल के दौर में समझती ना। अब जब मेरी फैमिली आ गई है, अगर तू राइट के ऊपर है, तू हक के ऊपर है, तो कम से कम रुक तो सही। मैं तो नहीं आगे हो रहा, वो फैमिली आगे हुई है, कम से कम तो बात तो कर, तो अपनी तकलीफ तो बता। तकलीफ ही नहीं बताई, ऊपर से गाड़ी ऊपर से आगे चले गई है। अब यहाँ पे अगर मैं इसको कुछ भी कहता ना मैं इसकी गाड़ी रोकता, क्योंकि ना शीशा नीचे गाड़ी ना कोई बात कर रही है, बदमाशी करके जाई जा रही है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको कुछ कहता यहाँ पे सब लोगों ने मुझे कहता यार भैया आपकी हिम्मत कैसी, आपकी जरूरत कैसी हुई है, ये है वो है। तो जो होता है वो देखता कोई नहीं है। ऐसे लगता ही नहीं है कि कहीं से यार हम मुसलमानों के मुल्क के अंदर रह रहे हैं। कई आजकल के दौर में लोग दीन को भूल ही गए हैं, बेहयाई को हमने इतना आम कर दिया, इतने सर पे चढ़ा दिए हैं। आए दिन रोज इस तरह के केसेस आते हैं, कभी औरत बेहिजाब हो के कभी कहीं वार रही है, कभी कुछ कर रही है। कोई पता तो करे कोई इस तरह की यार ये हम कौन से किस उम्मत मुस्लिमा कौन। अभी ये थोड़ी देर पहले वो बुलोग्राफी वो कौन था, उसने हमारे अल्लाह और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उसने इतनी बातें करके चला गया, वो उसको किसी ने कुछ भी नहीं कहा। वो सगों उल्टा तरियां लगा के चला गया कि भैया मैं केस करूंगा, मैं FIA को करूंगा। और ये अभी बैठे बैठे मैं सुकून से अपनी फैमिली के साथ जा रहा हूँ, औरतें मुझे इसी तरह कर रही हैं। मैं हैरान हूँ यार, हम कहीं से औरत जात तो तुम अपना काम करो। तुम अगर घर से किसी मजबूरी के हाल में निकलो, तुम पर्दे के अंदर जाओ। तुम पूरी फाहश औरत बन के निकली हुई हो, जाके इस तरह नजायज तुम अगले बंदे को गाली दे रही हो, उसके बाद तुम पूरे मुकाबले कर रही हो, उसके बाद वो सीधा आगे तेज जा रहा, तुम उसके साथ गाड़ियां लगा रही हो। तो ये तो समझ नहीं आता कि यार कि कहीं से हमारा बचना अब रह गया कहीं से। अब मुझे तो लगता है किसी अजाब को हमने पुकार लेना अब, क्योंकि मैं तो बोलूंगा भाई साहब जो सी बात है कि बनी इसराइल के अंदर भी जो है ना वही कौम गई थी जो आवाज़ नहीं उठाती, जो बोलती नहीं थी। तो भाईजान हम हक के लिए आवाज़ उठाएंगे, हम बोलेंगे, हम हमारे से नहीं ये चीज़ें बर्दाश्त ना, हमसे
नजायज़ फाशी नहीं पसंद, हमें पसंद, हमें कुछ भी नहीं इस तरह की चीज़ें बर्दाश्त, आगे उनसे बात है। बाकी आप लोगों से भी ये इल्तिजा है मेरी कि जो कि इस बात को मेरी समझ रहा है ना कि ये हालात आगे बहुत बिगड़ जाने इस तरह, अगर कोई भी नहीं बोलेगा। औरत ना ठीक है यार, औरत अपनी लाइन में रहे, मर्द अपनी लाइन के अंदर रहे। औरत क्यों मर्द की लाइन में बार बार मुकाबले के लिए घुस रही है? बाकी अल्लाह ही हाफ़िज़।